वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बचे हुए टॉपिक्स की, जिसमें हमने जीएमटी, यूटीसी, आईएसटी और टाइम जोन्स को कवर करना है। ठीक है। इस वीडियो में इन टॉपिक से रिलेटेड हम एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखेंगे इन चीज़ों का। ठीक है, कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और जो लोग इस वीडियो को एक इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके से देख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें किस तरीके से काम आ सकती है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यार, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द एजुकेटर्स विद सत्यम। एंड अगर आप पहले से इस चैनल के मेंबर हो बाय सब्सक्रिप्शन, तो यार इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, उनके भी काम की वीडियो है। ये तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। अब यार, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, इतने अवेयर होंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है ना। तो इनके बारे में अब मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक आइडिया दे देते हैं कि हमारी एक अर्थ थी, है ना। जैसे हमारे 2D में क्या होता है, 2D 3D मैथ्स में अगर आपने पढ़ा हो, है ना, 2D और 3D, तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। सेम सिमिलरली हमारे अर्थ में भी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमें भी एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकें। राइट। तो अर्थ के जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होते हैं, उनको ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है। और ये कैसी होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इतना आइडिया आपको होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस वीडियोस में आप ज़रूर एक बार उसको ओवरव्यू हो जाए, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज इन चीज़ों की हो जाए, है ना। तो मैंने जैसा बताया था, 0 डिग्री हमारी जो लेटीट्यूड होती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसी के ही परपेंडिकुलर कोई लाइन जो कि एक इमेजिनरी लाइन हो। ठीक है। और इस इमेजिनरी लाइन का काम क्या रहेगा कि ये हमारे अर्थ को वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड पार्ट्स में, टू इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक नॉलेज थी। अब लॉन्गिट्यूड होती कितनी है, तो मैंने बताया था कि अर्थ की सरकमफेरेंस जितनी होती है उतनी ही हमारी लॉन्गिट्यूड भी अवेलेबल होती है। सरकमफेरेंस कितनी है, 360 डिग्री की, है ना। अर्थ की सरकमफेरेंस 360 डिग्री के हिसाब से ही कवर होती है पूरी। तो यार मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 1 लाइन कवर होती है ना, चाहे वो लेटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो। तो 360 लाइन्स होंगी फिर यहाँ पे, है ना। किसकी 360 डिग्री में 360 लाइन्स होंगी, कौन सी, लैटिट्यूडनल लाइन्स। ठीक है। तो इतना डेटा मैं पहले बता चुका हूँ कुछ वीडियोस में। तो अगर आपको इनको अच्छे से समझना है कि किस तरीके से होती है, तो मैं वही कि रिकमेंड करता हूँ आपको प्रीवियस वीडियो को आप देखें, फिर इस लेक्चर में आए, ताकि बेसिक नॉलेज आपको इन चीज़ों की हो जो यहाँ टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जब इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था लैटिट्यूड के बारे में, तो वहाँ पे इसके कुछ टाइप्स भी पढ़े थे और इनके बारे में भी पढ़ा था बेसिकली, है ना। 3 वेरिएशन देखने को मिलते हैं मुझे लैटिट्यूड के। कौन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन्हीं के बेसिस पे हमने टेम्परेचर जोन, ठीक है, और क्लाइमेटिक रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, इस टॉपिक में देखना है लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप्स है लॉन्गिट्यूड के अवेलेबल। तो पहला जो आता हमारा आता है प्राइम मेरिडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है। वहीं दूसरा जो आता है इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर यूटीसी, जीएमटी, आईएसटी सारे कवर होते हैं। ठीक है। तो यार ये चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। प्राइम मेरिडियन के बारे में मैंने पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ हम इनको थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वेरी करते हैं, क्या होते हैं। राइट। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम मेरिडियन से ही। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, पहली बात।
एंड इट इज स्टेबलाइज्ड एट 1851, यानी कि 1851 में स्टेबलाइज्ड हो चुकी है ना। और इंडिकेट क्या करता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉन्गिट्यूड को, वो भी कैसे, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का एक प्रिंसिपल मेरिडियन अगर मैं लेता हूँ, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अर्थ को दो इक्वली सेक्शनल में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था प्राइम मेरिडियन। अब इसके बारे में एक लाइन और है, ये मैं पढ़ देता हूँ, और यही इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन, बिकॉज जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये पास होती है कहाँ से, ग्रीनविच इन लंदन। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो कैपिटल है उसकी लंदन, ठीक है, वहाँ पर एक ग्रीनविच नेम से एक एरिया है जहाँ पे एक लेबोरेटरी पड़ती है। ठीक है, साइंस ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी है। तो वहाँ से बोला जाता है कि जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, वहाँ से जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाती है, तो वहाँ से जो उसका मेजरमेंट किया जाता है वो कितना है, 0 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड। ठीक है, तो यार ये प्राइम मेरिडियन का क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये उसका कोऑर्डिनेटिक नोटेशन है, कि हम उसको किस तरीके से नोटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से इतना प्राइम मेरिडियन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज अब यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में दो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। कहाँ से जाती है, यूके में लंदन के एक ग्रीनविच नामक प्लेस में। ठीक है, उस प्लेस का नाम क्या है, स्थान का नाम क्या है, ग्रीनविच। ठीक है, वहाँ से जाती है। तो मेरे ख्याल से प्राइम मेरिडियन के बारे में इतना पता चला होगा। तो यार देख लो, डायग्राम में भी देख लो उसको एक बार, है ना। ये हमारी क्या है, इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री को नोटिफाई करती है बेसिकली, 0 डिग्री को, है ना, इक्वेटर लाइन। और ये भी क्या है, 0 डिग्री है, लेकिन ये कैसी है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। राइट, तो यार ये चीज़ें हैं, देखो यहाँ ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये है हमारा यूरोप। ठीक है, ये पूरा यूरोप है, जहाँ पे हमारा ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो यहाँ पे पड़ता है कहीं पे। ठीक है, उसमें यहाँ पे इसका जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे पड़ता है लंदन, और लंदन के अंदर है ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच इंग्लैंड लिखा है ना, तो यहाँ इस सेक्शन में पड़ता है। और यहाँ से जो ये इमेजिनरी लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक के डिस्टेंस को मेजर कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है। ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो यार प्राइम मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या है, कैसे कैसे ये अर्थ को डिवाइड करती है, कहाँ से जाती है ना। एक इम्पॉर्टेंट डेटा यहाँ पे भी है, कि जो कंट्रीज प्राइम मेरिडियन से बेसिकली पास होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो देख लो यार, जो कंट्रीज प्राइम मेरिडियन से होकर के जाती हैं, और जो कॉन्टिनेंट बेसिकली जा रहा है, पहले पहले तो यूरोप जा रहा है ना, क्योंकि वहाँ से ग्रीनविच लंदन जो हमारा बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का ही एक शहर है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, यूरोप में। ठीक है, दूसरा जो है अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप के जस्ट नीचे। फिर अफ्रीका के जस्ट नीचे आता है अंटार्कटिका, जो कि हमारा साउथ पोल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी मैप में भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो यूरोप में हमारे कौन कौन से आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, स्पेन आता है। और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो। ठीक है, उसके बाद घना। और अंटार्कटिका में, जो कि एक पूरा बर्फीला इलाका है एक तरीके से, है ना, आइसलैंड बोलते हैं जिसको, यानी कि बर्फ से ढका ढका हुआ पूरा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि भूभाग है वो, है ना।
तो वो कौन सा है? अंटार्कटिका, जिसमें जो जहाँ पे से हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है उसको बोलते हैं क्वींसलैंड लैंड। राइट। तो ये था, आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यार इतना समझ में आया होगा। ठीक, बढ़िया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा देखने को मिलता है, हमें क्या मिलता है कि प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ना। इन चीज़ों को अभी जो मैंने जितना भी बताया ना सारा मैप में देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो चिंता मत करो, मैप में भी एक बार मैं समझाऊंगा। फिलहाल जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैप में देखते हैं। ठीक है। तो यार जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ना, जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल जोड़ती है ना? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। और यहाँ पे हमारी इक्वेटर भी पड़ती है, कैप्रिकॉर्न भी पड़ती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों को किसी किन्हीं तीन पॉइंट, यानी कि मैं नाम दे दूँ पी क्यू और आर, तो पी क्यू आर पॉइंट्स पे काट रही है। ठीक है, सपोज के लिए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पी पॉइंट पे काट रही है, तो वो काटती कहाँ है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है ना, वो भी तो पता होना चाहिए। तो यार उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है, अल्जीरिया में। कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया है। राइट। तो आप नोट कर सकते हो उस चीज़ को। फिर उसके बाद इक्वेटर लाइन देखो। इक्वेटर लाइन क्या करती है कि ये इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे? गल्फ ऑफ गिनिया में। ये पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में। ठीक है, जहाँ पे मैंने इक्वेटर के बारे में आपको बताया था, इक्वेटर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। तो वहाँ पे बताया था कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, जिसमें मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था आपको, तो वो हमारे इक्वेटर लाइन को गल्फ ऑफ गिनी, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है, सी पार्ट में, बेसिकली सी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे काटती है। ठीक है, ये एक सी बॉडी है, गल्फ यानी कि आप समझते हैं, है ना, वाटर बॉडी है एक, ये एक वाटर बॉडी है। ठीक है, मैं अभी आप ये को ये मैप में भी दिखा दूंगा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखो यार। ठीक है, ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है प्राइम मेरिडियन को? ये काटती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन अभी देखेंगे कहाँ पे है मैप में। फिर उसके बाद कंट्री पूछे तो नामीबिया, कॉन्टिनेंट पूछे तो अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, याद रखना। राइट। और हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहाँ काटती है? नामीबिया में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। राइट। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये लग रहा है कि नोट कर सकते हो तो कर लो, बाकी फिर आगे मैं मैप दिखाता हूँ उसको। ठीक है, देखो यार, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, जहाँ पे ये हमारी जो है ये लाइन है ना, ये क्या नोटिफाई कर रही है? हमारे ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन को, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होती है। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये हमारे जो कॉन्टिनेंट थे, यूरोप था, अफ्रीका था, और उसके बाद अंटार्कटिका था। कहाँ कहाँ से होकर जाती है? ये तो जाती है एक लंदन से, है ना, मेनली, अगर नोटिफाई करना हो। अफ्रीका में कहाँ से? अफ्रीका में कहाँ से जाती है? लिखा है ना यहाँ पे, ये अल्जीरिया, है ना, अल्जीरिया लिखा है, यहाँ पे कहीं पे पड़ता है अल्जीरिया। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे काटती है, और ट्रॉपिक ऑफ जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो कहाँ पे काटती है ना, और कैप्रिकॉर्न को कहाँ पे काटती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे काट रही है? अल्जीरिया में, यहाँ पे पड़ता है। ये है गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, ये कौन सा है? ये है हमारा अटलांटिक ओशन में, है ना, अटलांटिक ओशन में, ऑपोजिट ऑफ नामीबिया। नामीबिया। राइट। तो अपोजिट ऑफ नामीबिया में, अटलांटिक ओशन में ये काटती है। राइट, इतना तो आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमारी प्राइम मेरिडियन वेरी करती है। तो यार ये था थोड़ा बहुत प्राइम मेरिडियन के बारे में। ठीक है, और ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको ही बोला जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोला जाता है, मैंने बताया कि लंदन में, यूरोप में बेसिकली, यूनाइटेड किंगडम है हमारा, है ना, यहाँ पे कहीं पे लंदन पड़ता है, तो लंदन के अंदर एक ग्रीनविच नामक स्थान होगा जहाँ पे से उनकी जो एक लेबोरेटरी है बोला जाता है, वहाँ से ये लाइन गो थ्रू होती है। तो उस लेबोरेटरी के नीचे, ठीक है, जितने भी रीजन होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे कितने पे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। राइट। तो ये था
प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में डेटा। ठीक है। अब यार उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना हमारा, वो है हमारा जीएमटी। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये एक टाइम स्केल है बेसिकली, किस तरीके से हम अपने टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर। तो यार देखो, ग्रीनविच मीन टाइम इज अ ईयरली एवरेज of the time each day when the sun crosses the prime meridian at the Royal Observatory of Greenwich। ठीक है, ये कहानी जैसी जो लिखी हुई है मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। देखो, ये हमारी अर्थ है। हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन कैसी जाती है, बिल्कुल सेंटर से, है ना, परपेंडिकुलरली। और हमारा सन सपोज के लिए यहाँ पे है। ठीक है, सन से आने वाली रेस जब अर्थ के इस सेक्शन में पड़ेंगी ना, और इस सेक्शन में पड़ेंगी इसके बाद, ठीक है, अब सपोज के लिए कि इसको ऐसे समझो कि ग्रीनविच टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, जब हमारी सन की रेज इस लाइन वाले एरिया से आगे की ओर फॉरवर्ड होने लगती है या पीछे की ओर पड़ती हैं डायरेक्टली, तो इसके बाद से जब ये आगे की ओर पड़ेंगी तो वहां से जो टाइम का मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन में पड़ने के बाद सन की रेस का गिरने के बाद जब वो आगे की ओर बढ़ेंगी, यानी कि अदर लैंड मासेस पे पड़ेंगी, तो वहां से जो टाइम का मेजरमेंट किया जाएगा ना, उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, मैंने बताया ना प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है। ठीक है, टाइम मेजर्ड फ्रॉम दी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, राइट। तो ये चीज़ें हैं यार, है ना, जीएमटी के बारे में, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। समझ में आया? तो यार आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, कि इमेज में है क्या, कि ये एक अर्थ है ना। अर्थ की क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है। इसको दर्शाने का तरीका इन्होंने रेड कर रखा है। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है कि अर्थ को इस साइड वाले सेक्शन में और इस साइड वाले सेक्शन में बांट दे रहा है बेसिकली, है ना। तो इसका ये काम है, इस साइड वाले में और इस साइड वाले सेक्शन में बांट दे रहा है बस। उसके बाद अब जब यहाँ से इधर को, यानी कि इस साइड में और इस साइड में, एक बार जब यहाँ सनलाइट पड़ गई, सनलाइट पड़ने के बाद जब अदर लैंड मासेस जो कि इधर पे लाई कर रहे हैं और इधर पे लाई कर रहे हैं, इन पे जब सोलर सनलाइट पड़ेगी, उस टाइम पे जो मेजरमेंट किया जाएगा ना, उसको बोलते हैं हम क्या, जीएमटी। ठीक है, वो जीएमटी के बेसिस पे किया जाता है। राइट। उसके बाद देखो जो आता है वो क्या है, हमारा यूटीसी। ठीक है, तो यार यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है ना। तो ये क्या है, ये एक जीएमटी की तरह टाइम वेरिएशन, या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल टाइम को लिवरेज करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है ना। लिखा है यूटीसी कैन नोटिफाइड द यूनिवर्सल टाइम लिवरेज लाइक जीएमटी, है ना, उसी तरीके से दिखाता है। ठीक है, और इट रिप्लेस जीएमटी इन 1972। ठीक है, इसने क्या करा था जब यूटीसी आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, एक तो कब हुआ था, 1972 में हुआ था, और इसने जीएमटी का यूज़ काफ़ी कम करवा दिया था। रीज़न था क्योंकि ये विद एक्यूरेसी हमें टाइम मेजरमेंट दिखाता था। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली, जीएमटी के कंपैरेटिवली हम यूटीसी का यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट विद एक्यूरेसी हम कर पाते थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ जीएमटी में हमें सिर्फ आवर्स में टाइम और मिनट्स में टाइम का पता चलता था, तो जो हमारा यूटीसी है ये हमको विद सेकंड और कुछ मिली सेकेंड्स में भी हमें ये चीज़ें दिखा सकता है, यानी कि उसके टाइम के वेरिएशन को दिखा सकता था। इसलिए हमने जीएमटी को रिप्लेस किया है किससे, यूटीसी से। ठीक, समझ में आया? तो यार ये चीज़ें थी, और मैं समझता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैंने बताया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं टाइम जोन्स। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं?
तो यार एक लाइन लिखी हुई है, अ टाइम जोन रेफर्स टू एनी रीजन वेयर द सेम स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम इज केप्ट। यानी कि इसका मतलब ये है, सपोज के लिए ये हमारे कुछ लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। इसको मान लो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है। अब सपोज के लिए ये रीजन मैंने नाम दे दिया इसको ए, और ये रीजन हमारा है सी, ठीक है। बीच में पड़ रहा होगा कहीं पे बी, बीच पे कहीं पे बी पड़ रहा होगा। तो यार टाइम जोन नोटिफाई क्या करता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में नाम दे रखा है ना इसको ए, तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम जोन क्या नोटिफाई करता है। टाइम जोन नोटिफाई करता है कि मेरे ए जोन में उस टाइम पर हर एक पॉइंट पे कितना टाइम हो रहा होगा, और वो टाइम क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। यानी कि अगर मैं सपोज के लिए किसी लैंड मास में अभी यहाँ पे हूँ, बी वाले पॉइंट पे देखिए, ठीक है, और सपोज के लिए मैं यहाँ पे चले गया हूँ, तो जितना टाइम मेरा इस पॉइंट पे वेरी कर रहा होगा ना, उतना टाइम भी इसी पॉइंट पे वेरी करेगा, उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी कि सेम टाइम रहेगा पूरे सेक्शन में। ठीक है, समझ में आया टाइम जोन का मतलब? ठीक, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जब टाइम का वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम रहे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टाइम जोन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? गुड। तो यार देखो, अब होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए कि ईस्टवर्ड बढ़ने पे हमारी जो 0 डिग्री से अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो टाइम का वेरिएशन किस टाइप से होता है, पॉजिटिवली होता है। यानी कि हम ईस्टवर्ड जाने पे इसको पॉजिटिवली दिखा सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। और वेस्टवर्ड बढ़ने पे हमें कैसा देखने को मिलता है, 0 डिग्री से नेगेटिवली। और एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम जोनल डिवीजन वेरीज 15 डिग्री, है ना। यानी कि यहाँ से सपोज के लिए एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन तक बढ़ने पे मुझे 15 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है। समझ में आया? बढ़िया। तो देखो अब मैं समझाता हूँ उसको क्या लिखा था। ये हमारी अर्थ है ना, है नहीं, मान लो कि ये एक अर्थ है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम 0 डिग्री लेटीट्यूड से दिखाते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड से दिखाते हैं बेसिकली। बाई मिस्टेक लेटीट्यूड निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये चीज़ भी पता है कि रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ घूमती है। अब क्या होता है ना, ये वाला सेक्शन जो है मैंने बताया वेस्ट वाला, और ये वाला सेक्शन जो है ईस्ट वाला, ये इसमें जो टाइम का वेरिएशन होगा, टाइम जोन वेरिएशन होगा, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। और इसमें यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में टाइम जोन का जो वेरिएशन होगा, ठीक है, टाइम जोन का जो वेरिएशन होगा वो कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। और क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो यार, मिड में माना है हमने 0 डिग्री, ठीक है। अब जीरो के जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं, बेसिकली अगर आपने नंबर सिस्टम देखा होगा या नंबर स्केल के बारे में जानते होंगे, तो जीरो से हमेशा राइट में पॉजिटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो से हमेशा लेफ्ट में हम क्या, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मैथमेटिकली था। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या है। देखिए, हमारी अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द सन, ठीक है। यानी कि हमारा जो ईस्ट वाला सेक्शन है वो सन की तरफ को पहले जाएगा, यानी कि उसका जो फेस होगा, ये वाला फेस, ये सन की तरफ को पहले आएगा। तो इसलिए हम उसको किससे दिखाते हैं, प्लस वाले नोटेशन से। और जो हमारा वेस्ट वाला सेक्शन है, ये ईस्ट के पीछे पीछे जाएगा, यानी कि ये बाद में आएगा। तो हम इसको किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये लीड करता है। और ये क्यों दिखाते हैं माइनस से, क्योंकि ये लैग करता है पीछे, लैगिंग बिहाइंड हमारा ईस्ट सेक्शन या ईस्ट रीजन, राइट। इस तरीके से नोटिफाई किया जाता है इन चीज़ों को, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। बढ़िया। तो यार नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, इसी में एक सब टॉपिक था कि टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इतना बेसिकली समझ में आया होगा कि ईस्ट में जाने पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वेस्ट में जाने पे हमेशा नेगेटिव रहेगा टाइम। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा था कि हर एक जोनल डिवीजन में जो हमारी अ, मतलब मान सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टाइम जोनल डिवीजन जब भी हम बढ़ेंगे एक जोन से दूसरे जोन की ओर, ठीक है, तो कितने डिग्री का वेरिएशन आएगा, 15 डिग्री का। इसको माइंड में रखना है बस, ठीक है, अभी के लिए। क्योंकि अब जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल रहेंगे,
ठीक है, हल्के फुल्के ही रहने वाले, ज़्यादा कोई डीप मैथ नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखो यार, अब जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू कैलकुलेटिंग टाइम ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पर टाइम का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है। अब मुझे एक चीज़ पता है कि हमारी अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे अर्थ को कंप्लीट करने में कितना लगता है टाइम, एक रोटेशन को, है ना, 24 आवर्स। और रोटेशन करती कितना है अपनी सरकमफेरेंस के हिसाब से, सरकमफेरेंस कितनी है 360 डिग्री, है ना। तो 24 घंटे में वो रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे कितना, 360 डिग्री। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 360 बराबर 24 आवर्स होते हैं, इजीली बोल सकता हूँ। और मैं अगर यहाँ से एक आवर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 24 को मुझे इसके अपॉन में भेजना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब जब 24 को 360 से काटेंगे तो 15 टाइम्स जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक घंटे में हमारे 15 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है रोटेशन के टाइम पे अर्थ की, है ना। तो इतना मेरे ख्याल से पता चला होगा आपको कि एक घंटे में कितने डिग्री का वेरिएशन आता है, 15 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक घंटे में हमारे मिनट्स में देखा जाए तो 60 मिनट होते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 15 डिग्री जो है, मेरे 15 डिग्री जो है वो कितने हैं, 60 मिनट के इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि 1 डिग्री मेरा 4 मिनट के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो 15 अपॉन में आएगा 60 के। तो 15 से ये कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स जाता है, तो 4 मिनट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं बता सकता हूँ कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे चले। ठीक है, दो पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। पहला तो ये कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, दूसरा ये कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, राइट। इन दोनों को नोट कर लो या फिर अपने माइंड में ऐसे याद रखना कि, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी है आगे, मेरे ख्याल से यही है क्वेश्चन। हाँ यही है। देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट व्हेन द प्राइम मेरिडियन इज व्हेन द प्राइम मेरिडियन एट 12 PM। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ है, ठीक है, मान लो यार अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लग नहीं रहा, थोड़ा सा बात रही है। ठीक है, देखो इस तरीके से अर्थ है हमारी। ठीक है, ये हमारी एक प्राइम मेरिडियन लाइन है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है हमारी अर्थ। ठीक है, अब क्या कह रहा है ना कि इसके जो वेस्ट पार्ट है ये वाला, वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, 65 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, सॉरी ईस्ट में है ये बेसिकली, है ना। 65 डिग्री हमारा कितने में है, हमारे है ईस्ट में, और वेस्ट में कितना, 30 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि इन डिग्री के बेसिस पे कि हमारे ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, उसने ये दे रखा है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो यार अब यहाँ पे जितना हमने ऊपर देखा ना, उन सारे लॉजिकों को यूज किया जाएगा और हम यहाँ पे टाइम का सही सही कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में टाइम कितना है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में टाइम कितना वेरी करेगा। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ऊपर अभी एक चीज नोटिफाई करवाई थी कि मेरा 1 आवर इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री है। ठीक, दूसरा मैंने ये बताया था कि मेरा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इनको नाम दे दे कुछ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। ठीक है, फॉर वेस्ट हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। अब वेस्ट में मुझे पता है 30 डिग्री के लिए मेरे को निकालना है। अब मुझे इतना पता है कि 15 डिग्री के लिए मेरा 1 घंटा है मेरे पास। तो यार मुझे 30 डिग्री के लिए निकालना है। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो ये 30 डिग्री के लिए मेरे को टाइम मिल गया कितने घंटे का, 2 आवर्स का। ठीक है,
यानी कि 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल टाइम बताना है कि एक्चुअल टाइम हो कितना रहा है। मैंने एक चीज़ ऊपर बताई कि वेस्ट पार्ट में जो कि हमारा लैग करता है बिहाइंड द ईस्टर्न पार्ट, उसमें टाइम का डेविएशन हम नेगेटिव लेते हैं और यहाँ लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे जितना भी टाइम कैलकुलेट होगा प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड बढ़ने पे, वो होगा क्या कि एक्चुअल टाइम से वो कम होता जाएगा, है ना। तो मैं मान सकता हूँ यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो मेरे वेस्टवर्ड को बढ़ने पे मेरे को 12 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे वहाँ पे कितने बज रहे होंगे अभी? सुबह के 10 बज रहे होंगे वेस्टवर्ड रीजन में। ठीक है, तो ये बता सकता हूँ ना। तो वेस्टवर्ड रीजन में कितने बज रहे होंगे? 12 में से 2 घटा दूंगा तो 10 AM। ठीक है, वहाँ टाइम इतना हो रहा होगा अभी, यानी कि सुबह के 10 बज रहे हैं यहाँ पे अभी। राइट, इतना समझ में आया? बढ़िया। ठीक है, अब देखते हैं ईस्ट के लिए सिमिलरली। ठीक है, ये थोड़ा समझना है ईस्ट के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। तो अब देखो, मुझे एक चीज़ पता थी कि 15 डिग्री बराबर 4 आवर्स है। अब 15 डिग्री है, यहाँ कितना है? 65 डिग्री। तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो यार मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 दोनों ओर साइड में जाएगा। तो 15 × 4 और 4 × 1 आवर, है ना। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री तो मेरे को यहाँ मिल गया है, कितने घंटे के लिए? 4 आवर्स को नोटिफाई करता हुआ। अब मुझे 5 डिग्री के लिए भी निकालना है। तो देखो यार, 1 डिग्री इक्वल टू कितना है? 4 मिनट है। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे लिए 5 डिग्री के लिए भी निकल जाएगा, है ना। ये तो बनेगी इक्वेशन, है ना। हम कर क्या रहे हैं, पूरे दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 डिग्री के लिए मेरे को रिलेशन मिला क्या? 20 मिनट का। बस, हो गया आंसर। ये कितने डिग्री था? 60। ये कितना डिग्री है? 5 मिनट, 5 डिग्री। तो 60 डिग्री में 4 घंटे है और 5 डिग्री में 20 मिनट है, तो 65 डिग्री में कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना टाइम दिखाएगा? ये दिखाएगा हमारा क्या? 4 घंटे 20 मिनट का। ठीक है, अब ये आगे होंगे या पीछे होंगे ये मुझे देखना पड़ेगा। देखो मैंने जैसा बताया कि ईस्टवर्ड जो होता है वो क्या करता है? लीड करता है, यानी कि आगे की ओर होता है। तो उसमें हम जितना भी टाइम लेंगे टाइम जोन्स के हिसाब से वो क्या होगा? एड ऑन होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं अभी? शाम के 4 बज के 20 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, ये आंसर है दोनों के लिए। हमने वेस्ट में देखा कि प्राइम मेरिडियन से अगर 12 बज रहे हैं, अगर उससे 30 डिग्री पीछे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे पूरा जोन कैसा होगा? सुबह के 10 बजे वाला। और प्राइम मेरिडियन जहाँ पे 12 बज रहे हैं वहाँ से अगर हम वेस्टवर्ड 65 डिग्री बढ़ते हैं तो वहाँ मेरे शाम के 4 बज के 20 मिनट हो रहे होंगे। राइट, तो इतना क्लियर हुआ? बढ़िया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, आपके समझने लायक। तो यार आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये थोड़ा सा टाइम जोन्स के बारे में देख लो, किस तरीके से टाइम हमारी जो टाइम जोन्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला, ये हमारा 0 डिग्री को नोटिफाई कर रहा है ना। और 0 डिग्री से हम जितना बढ़ रहे हैं ये हमारा +1, +1 टाइम जोन है। ठीक है, ये हमारा +2 टाइम जोन है, ये +3 टाइम जोन है। और ये हमारा +4 टाइम जोन है, ये इधर वाला ये +5 में आता है, +6 में आता है। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस में बढ़ता है। ठीक है, ये -1 टाइम जोन है, ये -2 टाइम जोन है, -3 टाइम जोन है, -4 टाइम जोन है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस में बढ़ेंगे, सिमिलरली यहाँ पे प्लस में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अपना इंडिया कहाँ पे बढ़ रहा है? ये देखो, ये रहा अपना इंडिया, है ना। किस जोन में आता है? +5 जोन में और +6 जोन में। देख रहे हो ना। तो +5 जोन और +6 जोन में इंडिया लाई करता है टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको आप अगर नोट करना चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो, क्योंकि ये अभी आगे यूज होगा। ठीक है, +5 और +6 जोन में हमारा इंडिया लाई करता है। राइट, तो यार ये चीज़ें थी टाइम जोन के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है,
अब जैसे हमारे पास वर्ल्ड में टाइम को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिवीजन या फिर स्केल बोल सकते हैं, था मेजरमेंट करने के लिए, है ना, अवेलेबल था, जिसको हम क्या मान रहे हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम डिवीजन के बेसिस पे देख रहे हैं ना, जीएमटी जिसे हम बोल रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। अब इंडिया में क्या होता है ना, हर जगह देखो यार, कुछ ना कुछ डिग्री का वेरिएशन रहता है ना। अगर प्राइमरी डे से अगर इंडिया की लोकेशन देखी जाए, तो हमारा टाइम जोन जो है, टाइम जोन +5 और +6 में पड़ता है। उसके हिसाब से हमारा जो टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, या तो इसको जीएमटी बोलो या यूटीसी बोलो। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे है हमारा प्राइम मेरिडियन से ही। ठीक है, पीएम से, प्राइम मेरिडियन से हमारा इंडिया कहाँ पे 5.5 घंटे आगे है, इंडिया का जो टाइम है। ठीक है, अब किस बेसिस पे होता है मैं अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, पहले इन पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, अब क्या होता है ना, आईएसटी जैसा मैंने बताया, आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया है ना। लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जोन डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड, हमारा जो +5 और +6 जोन पड़ रहा था इंडिया के लिए, वहाँ पे लॉन्गिट्यूड का वेरिएशन कितना आता है, 82 डिग्री का आया था। ठीक है, और ये कहाँ से पास होता है, जैसे हमारा जीएमटी के लिए जो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन थी, वो कहाँ से पास हो रही थी, ग्रीनविच से, है ना, जो कि लंदन में था, जो कि यूके का कैपिटल है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ये आईएसटी लाइन है, वो कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। और जो कहाँ पे लाई करता है, उत्तर प्रदेश में लाई करता है। राइट। उसके बाद स्टैंड अप मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 30 मिनट यानी कि सब उसके लिए हाफ में मान लो उसको, है ना। ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश। हाँ, ये पॉइंट क्या नोटिफाई कर रहा है कि यार हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा है ना। तो खाली यूपी से तो होते जाएगी नहीं लाइन, कहाँ से जाएगी, हमारी जाती है यूपी से जाती है पहली। ठीक है, दूसरी कहाँ से जाती है, एमपी से जाती है। तीसरी कहाँ से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ टाइम पे ओडिशा से जाती है। और फिफ्थ स्टेट कौन सा है जो जहाँ से जाती है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट है जहाँ से हमारी आईएसटी जाती है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है तो उसको नोट कर लो कहीं पे, है ना। मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैप में दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पिक्चर ये ब्लर हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। उत्तर प्रदेश देखो यहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ ये रीजन जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आ रहा है, देखो उड़ीसा का कुछ रीजन आ रहा है, ये वाला। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये वाला रीजन, ये पूरा है ना, ये आंध्र प्रदेश है ये। तो यार देख लो, 5 स्टेट है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि आईएसटी से जाता है, ये हमारी आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ठीक है, जिसका जो वेरिएशन है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। समझ में आया। राइट। ठीक है, तो बढ़िया है, इतना समझ में आ रहा है तो आपको। ठीक है, इस तरीके से था। अब देखो यार, हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एडिशनल डेटा ये बताना था कि आईएसटी कैसे डिफाइन हो रही है ना। आईएसटी क्यों डिफाइन की जा रही है, मैं इसको बताता हूँ आपको। बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ईस्ट साइड में अगर हम ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा रीजन है जो वेस्ट को दिखाता है, और ये हमारा ईस्ट को दिखाता है बेसिकली। तो यार हमारे इंडिया से अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन को देखते हैं ना, वो कहाँ की ओर होगी, हमारे वेस्टवर्ड होगी, यानी कि इस साइड में कहीं पे लाई कर रही होगी वो। सपोज के लिए यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो यार वहां से अगर हम, कोई बंदा ऑब्जर्वर वहां पे बैठा है, वो अगर हमारे इंडिया की तरफ को बढ़ेगा तो वो अपने ईस्ट की तरफ को बढ़ेगा। बिल्कुल, है ना। तो ईस्ट की तरफ को बढ़ते समय वो जब यहाँ पहुंचेगा हमारे गुजरात वाले पोर्ट पे, जो कि ये जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गुहार मोटा पोर्ट बोल रहे हैं, वहां से जो हमारा वेरिएशन देखा जाता है डिग्री में, कितना होता है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, है ना। इतना वेरिएशन दिखाता है किसका, लॉन्गिट्यूड का। और जो हमारा एंड पॉइंट कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में डोंग वाला इलाका जो ये है। ठीक है, एरिया जो भी है ये डोंग वाला,
ठीक। तो ये कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट होगा बच्चों ये, ठीक है। 25 मिनट है ये वाला। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको यार एकदम अच्छे से, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये तो ठीक लिखा हुआ है। ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट में ही पड़ेगा, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये लोकेशन भी ईस्ट में पड़ेगी और ये लोकेशन भी ईस्ट पे पड़ेगी। राइट, तो इतना समझ में आया होगा यार। बढ़िया। अब होता क्या है ना, ये दो हमारे पास जब अवेलेबल थे तो हमें आईएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है माइंड में। देखो यार, हो क्या रहा था ना कि 2006 से पहले, हाँ 2006 से पहले हो क्या रहा था कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा वेस्ट पार्ट इंडिया का थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ टाइम जोन चलता था बॉम्बे टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है, बॉम्बे टाइम बोलते थे इस पूरे सेक्शन में जो चलता था। और ये वाला सेक्शन जो चलता था ये कलकत्ता टाइम के हिसाब से चलता था। यानी कि दो टाइम जोन्स बटे हुए थे हमारे इंडिया में, इतना ब्रॉड है ये इंडिया हमारे मिड से बिल्कुल, है ना। तो हम बोल सकते हैं यार हमें आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मुश्किल हो गया होगा, है ना। क्योंकि हो क्या रहा था कि हमारे जो अर्थ सपोज के लिए जब रिवॉल्व करती है तो सन कहाँ पे पड़ता है, सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट पे पड़ेगा, पड़ेगा ना। सन की जो सोलार रेज है वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ेंगी, यानी कि ईस्ट वाले सेक्शन में मेरी सुबह सबसे पहले होगी और वेस्ट वाले सेक्शन में काफ़ी दिक्कत होगी, यानी कि 2 घंटे बाद मेरी सुबह होगी। क्योंकि +5 से +6 मैंने बताया ना, जोन में जा रहे हैं। तो 1 घंटे का वेरिएशन आता है हर जोन में, तो दो जोन है तो 2 घंटे का वेरिएशन आएगा। तो यार ईस्ट पार्ट से अगर वेस्ट पार्ट को कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये 2 घंटे बाद सूरज देखते थे, है ना। और इस चक्कर में काफ़ी चीज़ें जो हो रही थी बहुत एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ था ये, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिगड़ा हुआ था, ठीक है, फ्लाइट्स लेट हो जा रही थी, ट्रेन काफ़ी लेट हो जा रही थी, ठीक है, व्यापार काफ़ी आगे पीछे हो जा रहा था कंपनीज का, है ना। और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से नहीं डेवलप हो पा रहा था। तो हुआ क्या कि 2006 में एक कमेटी बैठी, ठीक है, उस कमेटी का नाम एक्चुअल मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया के एक इंडिया में एक ही टाइम को क्या देंगे, वैल्यू देंगे। और उसके लिए उन्होंने डिफाइन किया आईएसटी लाइन को। ठीक है, उस प्रोविजन में क्या रखा गया, आईएसटी लाइन का प्रोविजन था वो, जिसमें डिफाइन किया गया कि मिर्ज़ापुर जो कि इलाहाबाद वाले इलाके में पड़ता है, जो कि यूपी में ही आता है, ठीक है, मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर नामक स्थान से हमारी एक, हम इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड मानते हैं, जो कि 82 डिग्री 33 मिनट ईस्ट पर हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ के अकॉर्डिंग ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड ही टाइम को मेजर किया जाएगा। तो हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट कर दिया हर रीजन के लिए। तो यार इससे क्या हुआ, काफ़ी दिक्कतें जो हुई हमारी, जहाँ पे हम टाइम की वजह से लैग कर जा रहे थे, कभी लीड कर जा रहे थे, कभी लैग कर जा रहे थे, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमें आईएसटी की ज़रूरत पड़ी, तो ये तो सिग्निफिकेंस था इसका। ठीक है, इतना समझ में आया। बढ़िया। तो यार ये ज़रूरत थी हमें आईएसटी की, इसलिए हमने आईएसटी को डिफाइन किया। ठीक है, न्यू टर्म, वरना हम यूटीसी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, यही रीज़न था। ठीक है, तो यार मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ये थे हमारे कुछ लास्ट टॉपिक जो कि हमने इस वीडियो में कवर करने थे। बाकी यहाँ हमने वेरिएशन ऑफ अर्थ वाला जो सेक्शन था हमारा, जिसके हमने करीबन 5 वॉल्यूम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारा जो वेरिएशन ऑफ अर्थ वाला सेक्शन था पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर प्राइम मेरिडियन, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, जीएमटी, यूटीसी, आईसीटी, और सॉरी आईएसटी, आईटीसी, और जोन्स के बारे में पढ़ा, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा, है ना। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें थी बेसिक अर्थ के बारे में। क्योंकि इसके बाद जो हम चीज़ करने वाले स्टार्ट, वो क्या है, हमारी कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। इसमें क्या आता है, ये एक पार्ट है किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी में बेसिकली पढ़ा जाता है कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को हम डीपली स्टडी करेंगे, प्लस उनमें जो कंट्रीज लाई करती हैं, ठीक है, उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आती है कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी में। ठीक है, किसके अंदर आता है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने इस लेक्चर्स में से पहले कवर की हुई हैं और इस लेक्चर में कवर की हुई है, वो सारी हेल्प करेंगी मुझे या आप लोगों को कि क्या कवर करने में, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी को कवर करने में।
ठीक है, जहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे और कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यार इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर की हुई हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो यार मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना रखना काफ़ी रहेगा और सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और अगली सीरीज़ जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी से, जिसमें हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल स्टडी करेंगे उस चीज़ को, है ना। और स्टार्ट करेंगे हम अपने प्यारे एशिया से, जहाँ पे हमारा इंडिया, रशिया, फिर चाइना और अदर कंट्रीज़ भी लाई करती हैं, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह। तो इनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अच्छा डेटा उन लोगों को अवेलेबल हो पाए। और यार आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी और एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी हद तक बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे मैं कंटिन्यूस रहूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने फेस करी वो आप लोग फेस ना करो, आपको अच्छी स्केल पे ये चीज़ें अवेलेबल हो पाए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, है ना। व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, लाइक्स भी थोड़े बहुत ठीक है, कंपेरेटिवली व्यूज़ के कंपेरेटिवली तो काफ़ी कम रहते हैं, फिर भी आ ही जाते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर भी अभी थोड़ी कम ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल को, है ना, ग्रो करने के लिए। तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और आपका ही चैनल है, ग्रो करवाओ इसे, है ना। और तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।